हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द यूपीएससी एस्पिरेंट व्यू। जैसा कि आपने टाइटल देख के जान गए होंगे कि आज हम बिहार की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वो भी मैप के थ्रू। तो सबसे पहले हम बिहार की जियोलॉजी को पढ़ेंगे। उसका मैंने मैप ले लिया है बिहार की जियोलॉजी को, और देखेंगे कि बिहार की जियोलॉजी को हमने कितने भागों में बांटा गया है। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो बिहार की जियोलॉजी को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। क्वाटरनरी रॉक्स, धारवाड़ रॉक्स, विंध्यन रॉक्स और टर्शियरी रॉक। ये 4 मुख्य भाग हैं जो बिहार के बांटा गया है। तो सबसे पहले हम धारवाड़ रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। धारवाड़ रॉक्स, तो मैप में आप देख सकते हैं जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है जो मैं शेड कर रहा हूं, ये धारवाड़ रॉक्स के द्वारा बने हुए एरिया है। ये एरिया हो गया, ये हो गया, ये धारवाड़ रॉक्स के द्वारा बने हुए एरिया है। इसको हम आर्कियन रॉक भी कहते हैं। जो एरिया है, कौन कौन से जिले इसमें पाए जाते हैं धारवाड़ रॉक्स में? फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देते हैं। तो पहला है जमुई, दूसरा है नवादा, तीसरा है औरंगाबाद, चौथा है मुंगेर। तो ये प्रमुख जिले हैं, ये चारों प्रमुख जिले हैं जहां धारवाड़ रॉक्स पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है धारवाड़ रॉक्स की? कि ये मिनरल रिच होते हैं, रिच इन मिनरल्स। ये धारवाड़ रॉक्स होते हैं जो वो मिनरल रिच होते हैं। तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए मिनरल से रिलेटेड बीपीएससी में, तो आप ये 4 जिलों को याद रखिएगा। अभी जो मैंने बताया 4 जिले, जमुई, नवादा, औरंगाबाद और मुंगेर। आप इन 4 जिलों के अलावा कोई भी ऑप्शन आए तो मोस्टली वो ना ही कर दीजिएगा। तो ये 4 जिले बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्स के रिलेटेड भी। और ये जो धारवाड़ रॉक्स है, इसका दूसरा नाम होता है आर्कियन रॉक। ये सबसे पुराने रॉक सिस्टम है, मोस्ट ओल्ड रॉक सिस्टम। तो ये हो गया हमारा तो धारवाड़ रॉक्स की एक और विशेषता है, धारवाड़ रॉक्स बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लीजिए। तो इसमें फॉर्मेशन में क्या आपको मिलेगा? क्वार्टजाइट, फाइलाइट, नीस, सिस्ट। तो ये प्रमुख मिनरल्स हैं जिसके द्वारा ये बनता है। ये रॉक सिस्टम मिनरल्स पाए जाते हैं मोस्टली। अब और नहीं, मिनरल मतलब कि इन चीजों से मिलके ये रॉक सिस्टम बना हुआ है। ये तो अगला हमारा है विंध्यन रेंज, विंध्यन रॉक्स। विंध्यन रॉक्स, तो विंध्यन रॉक्स को हम देखेंगे कि ये जो सोन नदी है, सोन रिवर, इस विंध्यन रॉक को, मतलब इस एरिया को क्वार्टरनी रॉक्स, मतलब धारवाड़ रॉक से अलग करती है। ये सोन रिवर इसको डिवाइड करती है। कौन कौन से प्रमुख जिलों में ये पाए जाते हैं? तो मेन जिले हैं इसके कैमूर और दूसरे हैं रोहतास। मैप में यदि जिला देखना चाहें तो
ये वाला कैमूर हो गया और ये रोहतास हो गया। सासाराम फेमस है। विंध्यन रॉक्स की एक और विशेषता है, विंध्यन रॉक्स हम देखेंगे कि मोस्टली सैंडस्टोन से बने हुए हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। तो ये लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के लिए बहुत फेमस होते हैं विंध्यन रॉक सिस्टम। ये हमारे बिहार के विंध्यन रॉक सिस्टम हमारे बिहार के साउथ वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। सिस्टम है। अगला जो जियोलॉजी का डिवीजन है वो है टर्शियरी। टर्शियरी रॉक्स। टर्शियरी रॉक्स ये वाला इलाका है जो वेस्ट चंपारण में जो सोमेश्वर रेंज है उस पे पाए जाते हैं टर्शियरी रॉक्स। ये न्यूली फॉर्म फोल्ड माउंटेन्स के रेंज है टर्शियरी रॉक्स। अगला जो सब डिवीजन है वो है क्वाटरनरी रॉक्स। इसको हम लोग बिहार प्लेन भी बोल सकते हैं। बिहार प्लेन इससे बना हुआ है, तो सैंड से बना हुआ है, सैंड स्टोन से। एलुवियम कॉन्ग्लोमेरेट से बना हुआ है। कोरस ग्रेवल से बना हुआ है। तो इसका निर्माण आप देखेंगे तो मोस्टली जो गंगा की और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मान लीजिए एक गंगा है, ये आपकी ये सोन हो गई, ये आपकी गंडक हो गई, ये आपकी बूढ़ी गंडक हो गई, ये आपकी बागमती हो गई, ये आपकी कोसी हो गई। तो इन नदियों के द्वारा निर्मित ये आपकी घाघरा हो गई। तो इन नदियों के द्वारा निर्मित ये बना हुआ है आपका क्वाटरनरी रॉक्स। क्वाटरनरी रॉक्स का निर्माण मोस्टली नदियों के सेडिमेंट से हुआ है, जिसमें एलुवियम कॉन्ग्लोमेरेट की प्रमुखता होती है। आप देखेंगे छोटे छोटे ग्रेवल्स होंगे, छोटे छोटे पत्थर होंगे, सैंडस्टोन पाए जाते हैं। तो ये है बिहार का जियोलॉजी। अब हम उसके फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी में इसका क्या क्या डिवीजन। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन हम देखते हैं एक बार। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन का भी सेम ही मैप होगा। फिजियोग्राफिक डिवीजन के आधार पर, फिजिकल कंडीशन और स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग बिहार को 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, शिवालिक रेंज। दूसरा क्या है, बिहार प्लेन। और तीसरा क्या है, साउदर्न प्लेटू रीजन। यदि हम लोग मैप पे ध्यान दें तो शिवालिक रेंज को हम लोग समझने के लिए ये वाला जो रेंज है, ये जो रेंज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज, इसकी क्या विशेषता है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो सबसे पहले आपका पड़ता कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण में पड़ जाता है। फिर इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, तो 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। ये चौड़ा है। इसको हम लोग फिर से सब डिवीजन करते हैं। शिवालिक रेंज को सब डिवीजन किया गया है। सोमेश्वर रेंज में, सोमेश्वर रेंज, अभी सोमेश्वर रेंज को हमको आपको बताते हैं कि सोमेश्वर रेंज। दूसरा क्या है, रामनगर दून। और तीसरा क्या है, हरा वैली।
ये जो सोमेश्वर रेंज है यही बिहार का सबसे हाईएस्ट पीक पाया जाता है। नाम क्या है उसका? सोमेश्वर फोर्ट। सोमेश्वर फोर्ट उस बिहार का सबसे हाईएस्ट पीक है, ये जो सबसे हाईएस्ट पीक है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 88 मीटर है। इस रेंज में आप एक और चीज पाएंगे जो शिवालिक रेंज में, वाल्मीकि नेशनल पार्क, एनपी लिख देता हूँ नेशनल पार्क को, वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व टीआर। तो इस रेंज में ये आप पाते हैं। तो दूसरा सब डिवीजन है बिहार प्लेन। तो ये वाला इलाका आप जो देख रहे हैं जो नदियों द्वारा निर्मित है, जो मैंने ये कलर किया है, ये बिहार प्लेन है। इसकी क्या खासियत है? हाईली फर्टाइल लैंड है, मिडिल गंगा प्लेन का भाग है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। और क्या है, इसका निर्माण किससे होता है? गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। तो आप ये लो। तीसरा जो है वह आपका साउदर्न प्लेटू। साउदर्न प्लेटू आप साउदर्न प्लेटू की बात कर रहे हैं, वो ये वाला इलाका कैमूर से लेके वेस्ट बांका तक, मतलब ये इलाका साउदर्न प्लेटू में आता है। छोटा नागपुर का पठार नीचे आ जाता है, ये साउदर्न प्लेटू आपका आ जाता है कैमूर से लेके यहाँ तक। तो इसका फॉर्म है कैमूर टू वेस्ट बांका, ये साउदर्न प्लेटू का हिस्सा है। आपको पहले ही बता दूंगा कि किससे दोनों बनाया है। तो साउदर्न प्लेटू दो रॉक सिस्टम से मिलकर बना है, विंध्यन प्लस धारवाड़, ये दो रॉक सिस्टम से मिलकर बना है आपका साउदर्न प्लेटू। तो ये हो गया बिहार का फिजियोग्राफी तथा जियोलॉजी। यदि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा।